आप सभी साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ खास टिप्स और बहुत कम पैसे में आपके लहसुन की फसल है जो उसका कंद 1 हफ्ते के अंदर ही डबल हो जाएगा। किसान साथियों, जब कंद डबल होगा यानी कि दुगुना मोटा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में किसान साथियों लहसुन का जो उत्पादन है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आएगी। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को सबसे पहले मैं 2 प्रमुख अंतर बताऊंगा। सेम प्रोडक्ट होंगे, लेकिन किसान साथियों अगर आप सभी लोग ज़मीन से डालते हैं तो उसका फ़ायदा पौधे में कितने दिन के बाद पहुंचता है, और किसान साथियों अगर आप सभी लोग स्प्रे करते हैं तो उसका असर कितने दिनों में होता है। इन दोनों चीज़ों को खासकर आप सभी लोग ध्यान में रखते हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों को भी अच्छी जानकारी मिल सके। अब मैं किसान साथियों आता हूं सीधे मुद्दे पे। किसान साथियों, लहसुन की जिन किसान साथियों की फसल 60 से 120 दिन की हो गई है, उन किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है उसमें कंद बनना प्रारंभ हो चुका है, और जो 80 से 100 दिन के अवधि के पौधे हैं यानी कि 80 से 100 दिन की उम्र जिन पौधों की हो चुकी है, उन पौधों में लगभग 25% कंद बन चुका है। तो आप सभी लोग किसान साथियों उसमें ऐसी कौन सी चीज़ों को डालें ताकि पौधा कमज़ोर ना पड़े। आप सभी लोग जानते हैं पौधे की 3 स्टेज होती हैं। पौधे की जब बुआई की जाती है यानी कि बीज की बुआई की जाती है, उस परिस्थिति में जब पौधा जमता है, उगता है, अंकुरण होता है कली का, उस समय पौधे को कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधा जब मध्य अवधि में होता है, उस समय पौधे को बहुत ही भरसक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लहसुन की फसल में मैं सभी वीडियो में मैं भी बताता हूँ, अन्य जो भी आप वीडियो देखते होंगे उन सभी के द्वारा अच्छी जानकारियाँ आप सभी को मिलती हैं, लेकिन उसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं किसान साथियों। लहसुन की फसल में फास्फोरस और पोटास, इन दोनों पोषक तत्वों की बहुत ही मात्रा में अधिकायक आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों अगर आज मैं इस वीडियो में इसको बता रहा हूँ कि ज़मीन से देने में फ़ायदा है या स्प्रे करने में, चूँकि आप सभी लोग देख रहे हैं पौधे के तने भी अच्छे मोटे हैं, और इन पौधों में किसान साथियों कंद भी लगभग 25 से 30% बन चुका है, और पौधे की अब आधे से अवधि ज़्यादा हो चुकी है, और एज अब पौधे की जो है उस आधे से कम ही बची है। चूँकि किसान साथियों 60 दिन के बाद में लहसुन की खुदाई बम्पर तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। बहुत से किसान भाई 15 मार्च तक लहसुन की खुदाई करने लगते हैं। तो अब जनवरी समाप्त होने वाली है, और फरवरी यानी कि 45 से 50 दिन के बाद में लहसुन की फसल खुदने लगेगी। तो इन सभी परिस्थितियों में आप सभी को देना क्या होगा। अगर डीएपी और पोटास आप किसान भाइयों ज़मीन से देते हैं, परिणाम उसके अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। और लहसुन की फसल में जब कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समय पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत तेज़ी से और बहुत अधिकता में आवश्यकता होती है। तो आप सभी किसान भाइयों अगर डीएपी और पोटास को आप ज़मीन से डालते हैं तो पौधे में थोड़ा क्या है, वह धीरे धीरे काम करती है, और पौधे में 1 हफ्ते तक उसके सूक्ष्म पोषक तत्वों को पहुंचने में समय लग जाता है। इन परिस्थितियों में आप सभी लोग ज़मीन से अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप सभी को सबसे टॉप का जो तरीका है वह होगा स्प्रे का। स्प्रे में किसान साथियों आप सभी को करना क्या है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है, अगर आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर किसान साथियों पौधा डबल हो जाएगा और कंद का साइज भी डबल होगा। रीजन किसान साथियों, आप सभी लोग जब लगातार ज़मीन से ही खादें देते रहेंगे तो क्या है, जो पौधे को संग्रहित करने की जो क्रिया है उसमें समय लगता है। तत्काल पौधा उन सूक्ष्म पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से संग्रहित नहीं कर पाता है, लेकिन जब किसान साथियों आप सभी लोग पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वह चाहे दवाई हो या सूक्ष्म पोषक तत्व, तो वह तत्काल प्रभाव से पौधे में पहुंचते हैं और पौधे की ग्रोथ जो है उसमें तत्काल प्रभाव से सहायक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों मैं बताऊंगा आप सभी को, जैसा कि वीडियो में बताया है, कि फास्फोरस और पोटास, इन दोनों तत्वों की बहुत ही तेज़ी से लहसुन की फसल में आवश्यकता होती है। और जब कंद बन रहा हो उस समय तो इन पौधों में बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी लोग केयर करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो तत्काल उसका समुचित समाधान करिए, नहीं तो किसान साथियों लहसुन की फसल आपकी लगी हुई बेकार हो सकती है।
तो अब मैं बात करता हूँ सीधे स्प्रे में। स्प्रे में आप सभी को डालना कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 0-52-34। किसान साथियों, 0-52-34 में जो नाइट्रोजन होता है वह शून्य होता है। जब 90 से 100-120 दिनों की फसल की अवधि हो जाती है, उन परिस्थितियों में हमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा में पूर्ति लहसुन के पौधों में करनी होती है। रीजन किसान साथियों क्या होता है, नाइट्रोजन जितना ही अधिक मात्रा में पौधा पाएगा, पौधा उतना ही ऊपर की तरफ हाइट में जाएगा। किसान साथियों, जब 100 से 120 दिनों की लहसुन की अवधि हो जाती है पौधों की, तो उनमें हमें हाइट नहीं देना है, बल्कि उनको मोटा करना है और कंद को बड़ा करना है। हमारे लहसुन का जब कंद ही बड़े नहीं होंगे तो किसान साथियों उत्पादन भी कम होगा, और अगर उत्पादन कम हुआ तो किसान साथियों नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीज भी बहुत अच्छे रेट में इस बार थे, लहसुन का भाव बहुत अच्छा था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप सभी ने लहसुन की बुआई की है, तो कंद जितना ही बड़ा होगा, जितना ही मजबूत होगा, जितना ही लाइट होगी, कंद का छिलका जितना मजबूत होगा, उतना ही अच्छा मार्केट में रेट किसान साथियों आप सभी को मिलने वाला है। अब मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, पौधे देख लीजिए, या किसान साथियों पौधा देख लीजिए कितना अच्छा और मोटा है। और इसके नज़दीक में मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए जो लाल कलर का हल्का छिलका दिख रहा है, या कंद है किसान साथियों। ऐसे सभी पौधों में है। तो किसान साथियों आप सभी को जो मैंने बताया है 0-52-34 का स्प्रे करना है। तो 0-52-34 में जो होता है किसान साथियों, NPK या सभी मार्केट में मिल जाती है 0-52-34। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो किसान साथियों इसमें नाइट्रोजन शून्य होता है, 52% आप सभी को मिल जाती है फास्फोरस यानी कि DAP, और 34% पोटास। तो जो 52% DAP और 34% पोटास का आप सभी लोग घोल बना करके अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे, तो किसान साथियों लहसुन के जो पौधे हैं वह भी मोटे होंगे, लहसुन की जो कंद हैं उनमें दुगना विकास होगा अच्छी तरीके से, चूँकि जो पत्तियों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे पे जाएगी, तो तत्काल प्रभाव से पौधे पे वह रिकवर करती है, ग्रोथ में तत्काल प्रभाव से सहायक होती है। इसीलिए मैं किसान साथियों आप सभी को बता रहा हूँ, इसका आप सभी लोग स्प्रे करिए। स्प्रे करने का किसान साथियों डोज जो है वह 15 से 20 लीटर का जो आप सभी का स्प्रे पंप होता है, उसमें आप 50 से 75 ग्राम प्रति स्प्रे पंप स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों जब 0-52-34 का आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे, तो किसान साथियों पौधे बहुत मजबूत होंगे, पौधे के तने भी मोटे होंगे। मैंने अपनी लहसुन की फसल में किसान साथियों स्प्रे किया है एक बार केवल, देख लीजिए पौधे के तने कितने मोटे हैं, और पौधे में हरापन भी है। किसान साथियों आप सभी को मैं पत्तियां दिखा रहा हूँ, थोड़ा धूप पड़ रही, सनलाइट है, इसलिए आपको ज़्यादा पीली नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको झुका करके दिखा रहा हूँ, बहुत कम है। पूरा का पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा, और पौधे में बहुत ही लाजवाब रिजल्ट आप सभी को देखने मिलेगा। और जो कंद बिखरने की समस्या आती है किसान साथियों, उसमें भी यह समस्या नहीं आएगी जब 0-52-34 का आप सभी लोग स्प्रे करेंगे, चूँकि फास्फोरस और पोटास की बहुतायत मात्रा में लहसुन की फसल में आवश्यकता होती है, वह आप सभी लोग 0-52-34 की स्प्रे के माध्यम से लहसुन में पूर्ति कर देंगे। किसान साथियों अगर आप सभी लोग चाहें तो इसे 10 से 12 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार लहसुन की फसल में आप सभी लोग स्प्रे कर सकते हैं, और आप स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो निश्चित तौर पे आप सभी को बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देखने को अपनी लहसुन की फसल में मिलेगा। तो किसान साथियों आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय जवान जय किसान।